देवरिया भूमि विवाद त्रासदी हिंसक झड़प में 6 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित देवरिया में सोमवार को एक गंभीर कहानी सामने आई, जब जमीन के एक टुकड़े को लेकर हुए हिंसक विवाद में 6 लोगों की दुखद जान चली गई। इस भयावह घटना से न केवल देवरिया बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। विवाद की भेंट एक ही परिवार के 5 लोग चढ़ गए, जबकि एक मासूम घायल है। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना देवरिया जिले के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फतेहपुर गांव के लेधा टोले में हुई। अशांति के केंद्र में 2 स्थानीय निवासियों प्रेम यादव और सत्य प्रकाश दुबे के बीच एक लंबे समय से चला आ रहा भूमि विवाद था। उस दुर्भाग्यपूर्ण सोमवार को तनाव चरम बिंदु पर पहुंच गया, जिससे क्रूर टकराव हुआ। सत्य प्रकाश दुबे के परिवार ने प्रेम यादव पर हिंसा की बाढ़ ला दी, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः उनकी दुखद मृत्यु हो गई। घटनाओं के एक क्रूर मोड़ में प्रेम यादव की मौत की जानकारी मिलने पर सत्य प्रकाश के आवास के बाहर भीड़ जमा हो गई और घर के भीतर मौजूद 5 लोगों की जान लेने के लिए आगे बढ़ी। पीड़ितों में सत्य प्रकाश दुबे 54 वर्ष, किरण दुबे 52 वर्ष, सलोनी 18 वर्ष, नंदिनी 10 वर्ष और गांधी 15 वर्ष शामिल हैं। इस विवाद की उत्पत्ति फतेहपुर गांव के लेधा टोले के निवासी जनार्दन दुबे से मानी जाती है, जिनकी 18 बीघे जमीन शुरू में उनके 3 बेटों ओम प्रकाश दुबे, सत्य प्रकाश दुबे और ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु के बीच विभाजित की गई थी। सबसे बड़े भाई ओम प्रकाश दुबे के असामयिक निधन के बाद जमीन का बंटवारा बाकी दोनों भाइयों के बीच हो गया। सबसे छोटा भाई ज्ञान प्रकाश गुजरात में कार्यरत था और अपने भाई के साथ एक विवादास्पद भूमि विवाद में उलझा हुआ था। इसके चलते उन्होंने 2014 में अपनी जमीन पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव को बेच दी। इसके बाद प्रेम यादव ने जमीन पर खेती करना शुरू कर दिया, जो सत्य प्रकाश दुबे को अच्छा नहीं लगा। 2016 में सत्य प्रकाश दुबे और प्रेम यादव के बीच विवाद बढ़ गया, जिसके बाद कानूनी लड़ाई हुई जो अदालत में लंबित थी। गांव के कुछ सदस्यों ने दबी जुबान में अनुमान लगाया कि सत्य प्रकाश दुबे का परिवार जमीन के पूरे टुकड़े पर कब्जा करने का इरादा रखता है, जिससे कलह और बढ़ गई है। सोमवार को घटना से पहले के क्षणों में दुबे परिवार विवादित भूमि पर एक मेड़ की मरम्मत करने का प्रयास कर रहा था। जब प्रेम यादव शिकायत दर्ज कराने सत्य प्रकाश यादव के आवास पर पहुंचे तो यह उपक्रम तेजी से हिंसक टकराव में बदल गया। स्थिति तेजी से बिगड़ गई, जिसके परिणाम स्वरूप प्रेम यादव की दुखद मृत्यु हो गई, जिनकी पत्नी ने अपने पति की हत्या की सूचना देने के लिए एक परेशान करने वाला फोन कॉल प्राप्त किया। प्रेम यादव की हत्या की खबर सुनकर उनके परिवार के सदस्य सत्य प्रकाश दुबे के आवास के बाहर एकत्र हो गए और घर के भीतर मौजूद 5 लोगों पर हिंसा शुरू कर दी। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, साथ ही गोरखपुर से डीआईजी और आईजी अधिकारी भी घटना की जांच कर रहे हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि सत्य प्रकाश दुबे के बड़े बेटे और बड़ी बेटी की जान बच गई, क्योंकि इस भयावह घटना के दौरान वे घर पर नहीं थे। बड़ा बेटा देवेश धार्मिक पूजा करने बलिया गया था, जबकि बड़ी बेटी की शादी को 2 साल हो चुके थे और वह अपने ससुराल में रह रही थी। देवेश ने खुलासा किया कि उन्हें उनके छोटे भाई गांधी का दिल दहला देने वाला फोन आया, जिन्होंने बताया कि उनके घर को हमलावरों ने घेर लिया है और धमकियां दे रहे हैं। देवेश ने सरकार से इस दुखद घटना में शामिल सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने की भावुक अपील की।